बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरसलान वकार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारीख का आईना। आज हम जवाहर लाल नेहरू की जिंदगी की दूसरी किस्त के साथ हाजिर हैं, जहां एक आसूदा बचपन के बाद एक तवील, सर्द और अजनबी सफर शुरू होता है। कम उम्री में ही जवाहर लाल नेहरू को समंदर पार भेज दिया गया। इलाहाबाद की गर्म फजा, मानस गलियां और महफूज दीवारें पीछे रह गईं, और सामने एक ऐसी दुनिया थी जो चमकदार भी थी और बेरहम भी। परदीस की सरजमीन पर कदम रखते ही उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि इंसान जब अपने घर से दूर होता है तो दौलत, खानदानी नाम और आसाइश सब बेमानी हो जाते हैं। यहाँ नज्म व जब्त था, सख्त कवानीन थे, और जिंदगी एक मशीन की तरह चलती थी। तालीम एली मयार की थी, मगर दिल के लिए सर्द। जवाहर लाल नेहरू ने यहाँ इल्म हासिल किया, सोच को विसैत दी, मगर उसी के साथ एक गहरी तन्हाई भी उनके वजूद का हिस्सा बनने लगी। वो क्लासों में मौजूद होते, मगर दिल हिंदुस्तान में उठका रहता। परदीस में उन्हें बार बार ये एहसास हुआ कि वो चाहे जितना भी इस माहौल में ढलने की कोशिश करें, उनके लहजे, रंग और पहचान में एक फर्क हमेशा बाकी रहेगा। वो ना मुकम्मल तौर पर यहाँ के बन सके और ना ही दिल से अपने वतन को भुला सके। यही वो लम्हे थे जब उनके अंदर शनाख्त की एक खामोश जंग शुरू हो गई। वो किताबें पढ़ते, तारीख का मुतालिया करते, दुनिया के निज़ाम पर गौर एक करते और खुद से सवाल करते कि ताकत किसके पास होती है और क्यों। उन्हें आहिस्ता आहिस्ता ये समझ आने लगा कि ताकत सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि सोच, तंजीम और इल्म से भी हासिल की जाती है। ये ख्याल उनके जहन में गहराई तक उतरता चला गया। परदीस की इस जिंदगी में एक और हकीकत भी उन पर वाज़े होने लगी। वो देखते कि जिन लोगों की हुकूमत हिंदुस्तान पर थी, वो खुद अपने मुल्क में आम इंसानों की तरह जिंदगी गुजारते थे। यहाँ कानून सबके लिए एक जैसा था, जबकि हिंदुस्तान में इंसाफ और आज़ादी सिर्फ चंद लोगों तक महदूद थी। ये मुवाजना उनके दिल में एक चुभन बनकर बैठ गया। उन दिनों जवाहर लाल नेहरू बज़ाहिर तालीम हासिल कर रहे थे, मगर अंदर ही अंदर एक नया इंसान तश्कील पा रहा था। वो पहले से ज्यादा संजीदा, ज्यादा सोचने वाला और ज्यादा हसास हो चुके थे। वो जानने लगे थे कि उनकी जिंदगी का मकसद सिर्फ जाती कामयाबी नहीं हो सकता। परदीस ने उन्हें इल्म दिया, मगर सुकून नहीं दिया। उसने उन्हें बोलना सिखाया, मगर साथ ही खामोश रहकर सोचना भी सिखाया। यही वो दौर था जब उनके दिल में ये एहसास जन्म लेने लगा कि एक दिन उन्हें वापस जाना होगा, इस सरजमीन की तरफ जहां उनकी जड़ें हैं, जहां उनकी जिम्मेदारी उनका इंतजार कर रही है। ये किस्त जवाहर लाल नेहरू की शख्सियत के अंदर होने वाली तब्दीली की बुनियाद है। यहाँ वो बचपन की बेफिक्री से निकलकर शूर की दहलीज पर खड़े नजर आते हैं। अभी उन्होंने सियासत का रास्ता अख्तियार नहीं किया, मगर उनका दिल अब आराम की जिंदगी के लिए तैयार नहीं रहा था। ये परदीस की जमीन थी, मगर यहाँ उन्हें अपनी पहचान का सराग मिला। ये वो मरहला था जहां एक तालिब इल्म के अंदर मुस्तकबल का रहनुमा खामोशी से आंखें खोल रहा था। अगली किस्त में हम देखेंगे कि जब जवाहर लाल नेहरू वतन वापस लौटते हैं, तो उन्हें अपना ही मुल्क अजनबी महसूस होता है, और यही अजनबियत उन्हें सियासत की दहलीज तक ले जाती है। अगर आपको ये किस्त पसंद आई हो, तो बराह करम हमारे चैनल तारीख का आईना को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और उसे शेयर करें, ताकि तारीख की ये कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। मैं हूं अरसलान वकार। अगली किस्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।